नमस्कार। प्रारब्ध के एक और चर्चा सत्र में आप सभी का स्वागत है। आइए अपने स्टूडियो में स्वागत करते हैं श्री पुष्कर अवस्थी जी का। नमस्कार दर्शकों, पुष्कर जी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के धनी हैं और बड़ी बारीक और बिल्कुल अलग सी नज़र रहती है आपकी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और कूटनीतिक जो भी इश्यूज चलते रहते हैं। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो संबंध रखता है चीन से। वही चीन जो खुद के यहाँ उइगर मुसलमानों की क्या हश्र कर रहा है, उनकी क्या हालत कर रहा है, ये पूरे विश्व को मालूम है। हालांकि ये तब है जब चीन से बहुत कम और बहुत दबी दबी खबरें बाहर आती हैं। इधर चीन एक नए तरीके से उसकी विदेश नीति और उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है उसकी एक नई चाल और नया चाल चरित्र चेहरा ये सब दिखाई दे रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ईरान और सऊदी की दोस्ती करा रहा है चीन, तो दूसरी तरफ फिलिस्तीन को बाकायदे एक राष्ट्र का दर्जा देते हुए प्रोटोकॉल दे रहा है। अब इस सबके बीच में इजराइल कहाँ है, लेकिन अमेरिका की चौधराहट कहाँ है, और बाकी आगे बात में किस किस तरीके से आगे चीज़ें बढ़ेंगी वो हम सब जानेंगे पुष्कर जी से। सर, अब चीनी ड्रैगन जो है वो ईरान और सऊदी की दोस्ती करा रहा है और ये दोस्ती हो भी गई, ये क्या है सर? देखिए, ऐसा है अवनीश कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही अरब वर्ल्ड या मिडिल ईस्ट जिसे बोलते हैं वहाँ पर जो है पूरी तरीके से अमेरिका का हस्तक्षेप रहा है, उनके प्रभाव में रहा है। और उसमें मेन उनका जो पेट्रोल प्रोड्यूसिंग कंट्री सऊदी अरेबिया जी, वहाँ उनकी गहरी पकड़ थी और उन्होंने जो है वहाँ की सिक्योरिटी का जिम्मा जो है अमेरिका ने ले रखा था जी, और तमाम तरीके की सुविधा ले रखी थी। इस तरीके से पूरी अरब वर्ल्ड की पॉलिटिक्स जो थी वो अमेरिका की धुरी पे था। और वहाँ क्योंकि इजराइल भी था जी, इजराइल को जो है अमेरिका का पूरी तरीके से शेल्टर मिला हुआ था। पूरी तरीके से अमेरिका और इजराइल अमेरिका वो थे, जुड़े हुए थे हितों के से। तो ऐसी अवस्था में इजराइल के वजूद को सुरक्षित रखते हुए जो कि पूरे अरब और मुसलमान राष्ट्रों से घिरा हुआ था, तो उस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए अमेरिका अपना प्रभाव इस्तेमाल करता था। और इसी तरीके से इसीलिए फ़िलिस्तीन का जो मुद्दा वहाँ पे था, क्योंकि फ़िलिस्तीन का भी राष्ट्र था नहीं, ठीक है, तो लेकिन एक फ़िलिस्तीन का मुद्दा है, उसको लेकर अरब की दुनिया 70 साल से जूझती रही। और फ़िलिस्तीन से जो है बाकी जो मुस्लिम जो कि राष्ट्र या और मुसलमान जो कि अरब दुनिया के नहीं थे, वो भी जो है मुस्लिम उम्मा के नाम पे फ़िलिस्तीन के कॉज पे पूरी तरीके से जुड़े हुए थे। तो ऐसी अवस्था में जब जो बाइडेन जीत के अमेरिका के राष्ट्रपति बने, उसके बाद एक बदलाव आया। बदलाव यह आया कि जो बाइडेन या डेमोक्रेट्स जो थे उनकी जो है MBS जो कि प्रिंस अब प्रधानमंत्री भी हैं, सऊदी अरेबिया के राजकुमार हैं, उनके प्रति जो है एक तिरस्कार का भाव रहा। और जो एक पत्रकार सऊदी पत्रकार जो कि टर्की की एम्बेसी में टर्की में सऊदी एम्बेसी में मारा गया, और उसका ब्लेम जो है जो बाइडेन ने अपने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में भी जो है उसका दोषी जो है MBS को माना था, और ये कहा था कि इसको हम सजा दिलवाएंगे इस खून का। वहाँ से संबंध जो है बिगड़ना चाहिए ये लोग। और उसी का प्रभाव ये रहा कि सऊदी अरेबिया और अमेरिका के संबंधों में एक खटास आई। अच्छा, लेकिन सऊदी अरेबिया की मजबूरी ये थी कि सऊदी अरेबिया और ईरान ये जो है चिरकाल से सुन्नी और शिया मज़हब को लेके जो है वो दोनों में जो है दुश्मनी कर सकते हैं, बिल्कुल शत्रुता का भाव था। और ऐसी अवस्था में जब ईरान में
ईरान के बराबर जो है फिलिस्तीन मुद्दे पे जो है बड़ा ही कहना चाहिए ऑफेंसिव तरीके से जो है समर्थन करता रहा। तो ईरान के बारे में ये कहा जाता है कि ईरान को जब भी कैपेबिलिटी का मौका मिलेगा तो वो जो है आक्रमण करने से चूकेगा नहीं, क्योंकि वो इराक से भी 7 साल लड़ा और हमास सबको जो है पैसे से और लॉजिस्टिकली और सबसे मदद करता रहा। तो वहाँ पर जो इतनी गैप जब आया साउथ अमेरिका का प्रभाव का मिडिल ईस्ट में, और उसी के साथ जो है अमेरिका की छवि भी जो है ये बनने लगी थी कि ये जो है ट्रस्टवर्दी नहीं है। अच्छा। या केवल उनको अपने ही दिखाई देते हैं और दे आर नॉट सिंसियर पार्टनर। तो ऐसी अवस्था में पोस्ट कोविड जो 2 साल हुआ अर्थव्यवस्था चरमराई, एक दुनिया ने एक रिसेशन का पीरियड अब देखना चालू किया, हर आदमी को अब अपनी फिक्र लग गई है। अमेरिका भी जिस तरीके से यूरोप और अमेरिका, ठीक बात है, आज की तारीख में तमाम तरीके की अपने सोशल डिसऑर्डर, फाइनेंशियल, इकोनॉमी से जूझ रहा है। और फिर पिछले 1.5 साल से लगभग 1.5 साल से यूक्रेन और रूस का जो युद्ध हुआ उसने जो है अमेरिका को वहाँ फंसा कर दिया था। ऐसी अवस्था में इतना गैप मिल गया कि आदमी दूसरी ऑप्शन की तरफ जा सकता है। चाइना ने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया। अच्छा। और चाइना ने उस गैप को जो कि जो है अमेरिका का था, वहाँ उसने अपनी अरब डिप्लोमेसी की। सबसे पहले चाइनीज प्रेसिडेंट जो है कुछ महीने पहले जो है सऊदी अरेबिया गए। वह 3 दिन का जो है विजिट था। इट वाज जो उनको प्रोटोकॉल दिया गया, जिस तरीके से अरब वर्ल्ड ने उनको हाथों हाथ दिया, वो बहुत ही शानदार था, जो कि बाइडेन वर्ल्ड किसी को नहीं हुआ। फिर इसलिए एक दिन जो है सूचना मिलती है, खबर आती है कि जो है बीजिंग ने ईरान और सऊदी अरेबिया में दोस्ती करा दी, डिप्लोमेटिक रिलेशन जो कि पिछले 7 साल से शायद नहीं थे, उनको जुड़वाया। तो ये बहुत बड़ा झटका था अमेरिका के लिए। ठीक। ये इसको एंटिसिपेट कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन उनको ये समझ में आ गया कि उनकी जो आयरन ग्रिप थी सऊदी अरेबिया पे या अरब पॉलिटिक्स पे या अरब वर्ल्ड में, वो कहीं ना कहीं जो है उनकी हथेली कमजोर हो गई है। ठीक है। अच्छा सर, आपने अभी कहा कि यहाँ जो आपने बातचीत की, जो जानकारी थी उसमें ये भी हुआ कि एक तरफ से अमेरिका ने जो खटास पैदा की, ये देखिए अमेरिका ने ही खटास पैदा की, तो सऊदी उससे थोड़ा सा नाराज हुआ। अब ये बताइए, और उनको भी ये लगा कि सब कुछ ये अपने लिए करता है, तो सैम अंकल इतने बुरे लगने लगे। ये चीनी ड्रैगन किसका खास रहा है, क्या ये नहीं पता है अरब वर्ल्ड को या ईरान को? ऐसा है कि आज की दुनिया में जो है ये हम लोग को पोस्ट कोविड पीरियड में हमको जो है उस चश्मे से भू राजनीति को नहीं देखनी है। अच्छा। जो 2020 से पहले होती थी। ठीक है। इस वक्त हर राष्ट्र जो है, क्योंकि जनता को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, विशेषतः भारत जनता को, लेकिन जितने भी थिंक टैंक्स हैं या जो दूरदर्शी व्यक्ति हैं या जो आगे की भविष्य को देखकर जो है अपनी रणनीति में चेंजेस ला रहे हैं, सब लोग जान रहे हैं, यकीन मान चुके हैं कि अमेरिका ने, क्योंकि ऑलरेडी अपने डॉक्ट्रिन में जो है फ्यूचर डॉक्ट्रिन में चाइना को एनिमी नंबर 1 डिक्लेयर कर दिया है, तो कन्फ्रंटेशन बिटवीन अमेरिका एंड चाइना इज इनविटेबल। ठीक है। और इनविटेबल का मतलब ये है कि जिस तरीके से अमेरिका ने रूस को दबाव में लाने के लिए या उसको बर्बाद करने के लिए जो सोच के यूक्रेन को मोहरा आगे किया, और उसमें पूरा यूरोप उसमें फंस रहा है। ठीक है। क्योंकि युद्ध जो है जो कुछ भी हो रहा है यूरोप में ही हो रहा है। ठीक है। तो ऐसी अवस्था में ये सबको जो है अपनी अपनी पड़ गई कि जो है अगले 10 साल बाद तो हर प्रॉब्लम कॉज में कई संभावनाएं के विचार होने। उसी में जब चीन आया, चीन को नई दोस्ती चाहिए, क्योंकि वो जो उसको देखे, सुपर पावर का मतलब आप तभी क्लेम कर सकते हैं जब आपने क्या हेगेमनी बना रखी है, जब आपकी छत्रछाया में लोग आ गए, या आप कोई इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में कोई बड़ा कारनामा कर देते हैं। ये बड़ी बात। जिस तरीके से अमेरिका करता रहा है, कैंप डेविड में जो है इजराइल और इनकी दोस्ती कराई थी
वो मिस्र के राष्ट्रपति थे सादात सादात, सॉरी मैं नाम भूल रहा हूँ। ठीक है, मिस्र के दोस्ती करा दी आपने, कहिए व्यक्ति की दोस्ती नहीं, देश की दोस्ती हुई। जी। तो जब इस तरह से खोले तो सबसे पहला जो है अपना प्रमाण जो है, इट वाज समथिंग कि चाइना का ये कहना है कि मैं विश्व राजनीति में आई हैव अराइव्ड। चलिए, चाइना विश्व राजनीति में कदम रख रहा है, महाशक्ति के सपने उसके हैं और होने भी चाहिए, ठीक है। हमारे विश्व गुरु के सपने हैं, उनके महाशक्ति के सपने हैं, ये भी चलेगा साहब। तो अब ये बताइए कि पहला निशाना इजराइल साफ दिखाई देता है, जिस तरीके से फिलिस्तीन को अभी पहले ईरान और सऊदीया की दोस्ती, उसके बाद फिलिस्तीन को इतना जो है पार्टी दी जा रही है। बिल्कुल, आप प्रोटोकॉल दे रहे हैं तो पार्टी दी जा रही है। जिस फिलिस्तीन को लोग राष्ट्र का दर्जा नहीं देते, मानते नहीं, उसको आपने पार्टी दी। अच्छा, अथॉरिटी के नाम से है, उनका ठीक है, होता है, बिल्कुल ठीक है। तो क्या ये माना जाए कि चीनी ड्रैगन या चीन की नई विदेश नीति का फलसफा ये होगा कि इजराइल का बहाना लेकर पूरी मुस्लिम उम्मा को एक करो और किसी एक टारगेट के खिलाफ पूरे मुस्लिम देशों का समर्थन हासिल करो और उनको काम पे लगा सको? देखिए, इसके अंदर ऐसा है कि मैं समझता हूँ कि अमेरिका जहाँ कमजोर रहा वहीं पे डॉलराइजेशन प्रोसेस भी ठीक है। और आपको मालूम है कि अमेरिका का डॉलर इसीलिए स्ट्रांग हुआ था कि उसने पेट्रोल के बदले डॉलर की शर्त रखी थी, सऊदी अरेबिया ने किया था, वो ओपेक ने भी उसको फॉलो किया। अब जो स्थिति बन रही है उसके अंदर जो है एक एक करके जो है पुराने पुल जो थे वो उनको रिप्लेस नए पुल से किया जा रहा है। ठीक है। ब्रिक्स में जो है चाइना और जो हमारे इंडिया, ब्राज़ील, रशिया और साउथ अफ्रीका का बना हुआ है, वो एक नई करेंसी की लाने की बात कर रहे हैं। तो यदि जो है उसका कुछ एक मकसद है कि जो मिडिल ईस्ट में जो कि ऑयल रिच है, जो रेडिकल भी है, यदि वहाँ से अमेरिका की के महत्व को ख़त्म करके जो है चाइना उसे रिप्लेस करता है एज ए बिग ब्रदर, अभी ऐसा गोदी गोदी वाला मामला है। ठीक है। क्योंकि तो उसके लिए जो है जैसे आज जो है ये गए हैं प्रेसिडेंट महमूद अब्बास फिलिस्तीन अथॉरिटी के, तो उसमें जो है जो बीजिंग से जो वक्तव्य आया है वो ये आया है कि चाइना और फिलिस्तीन बीच में स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है। स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप तो मतलब ये हो गया कि चाइना इज ओनिंग द कॉज ऑफ फिलिस्तीन। ठीक, यदि ओन करता है तो जो वहाँ पर जो अमेरिका का जो सबसे बड़ा एलाई है वो इजराइल, तो अल्टीमेटली इजराइल का आइसोलेशन निश्चित ही है। और क्योंकि पिछले जो है 48 में वॉर हुआ, 67 में अरब लड़े, लास्ट युद्ध इनका जो है संयुक्त अरब वालों का 1973 में हुआ था। तो वो एक है, एक खलिश सी है कि पूरे मुसलमान के बीच में एक ज्यू स्टेट कर रही है, शक्तिशाली भी है, हम ज्वाइंटली लड़ते हैं और नहीं हो पाता है, और उसमें जो है दोष अमेरिका को भी देते हैं वो। ठीक है। अमेरिका, तो ऐसी स्थिति में चाइना को इसमें डायरेक्ट तो इन्वॉल्व नहीं होगा, लेकिन चाइना हमेशा ही से जो है बैकडोर की पॉलिसी पे। लेकिन सर यहाँ थोड़ी सी इस बात में मुझे अंतर दिख रहा है। ठीक है, वो बैकडोर पॉलिसी से हमेशा चीनियों ने अपने हर काम किए हैं, अपने हर मकसद हासिल किए हैं, लेकिन यहाँ तो फ्रंट पे आके दोस्ती करा रहा है, दोस्ती करा रहा है, अपने यहाँ बुला के फिलिस्तीन को रेड कारपेट दे रहा है ना। वो तो फिलिस्तीन इसलिए दे रहा है कि वो डायरेक्ट जो है इजराइल के खिलाफ नहीं जा सकता। अच्छा। तो फिलिस्तीन को आपने ओन कर लिया, सऊदी अरेबिया ईरान को जोड़ लिया, और इजराइल को जो है कभी सऊदी अरेबिया से खतरा कभी नहीं था, इजराइल को हमेशा खतरा ईरान से था। तो मैं लगता है कि आगे बहुत कम समय में या जी कुछ ही वर्षों में आप एक मूवमेंट देखेंगे कि वो जो 1973 में जो युद्ध था, कोई एक युद्ध अरब नहीं लड़ सकता अरब देश इजराइल से, तो फिर एक तरीके से ये मूवमेंट बन सकता है जिसको कि चाइना की शह मिल सकती है। मैं यही आ रहा था कि क्या लाल झंडे के नीचे अब ये जितना हरे रंग का मुस्लिम उम्मा है वो एक साथ खड़ा होगा? इसको हरे रंग या मुस्लिम उम्मा छोड़ दीजिए,
ये सब पॉलिटिकल टूल्स हैं भू राजनीति के। अब उन्हीं के यहाँ जिंगजियांग मैंने शुरू में ही कहा जी, उइगर लोग हैं, वो मुस्लिम हैं, उइगर्स को वो हर तरीके से प्रताड़ित कर रहे हैं, वहाँ उनको जो है मस्जिद तोड़ रहा है, मार रहा है, सब कुछ कन्वर्ट कर रहा है। कोई भी मुसलमान राष्ट्र नहीं बोल रहा, तो सबके मतलब है, ठीक है, उन्हें किसी को मतलब नहीं है। ठीक है सर, आपने कहा सबके मतलब है। अब इस पूरी चर्चा को, क्योंकि ये देखिए ये इतना लंबा विषय है कि इसमें आज हमने दर्शकों आपके सामने ये रखा है कि जिस पर कहीं कोई बात नहीं हो रही है, चाहे वो स्थापित मीडिया हो, चाहे वो टीवी चैनल्स हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे इस तरह की बौद्धिक बहसें हो, कहीं भी इस तरह की बातें नहीं हो रही हैं, ना इस पर बातें हो रही है। तो आज की हमारी चर्चा तो सबसे पहले ये मकसद हल करती है कि आप तक ये समाचार पहुंचे। तो आज हम केवल प्रस्तावना बात कर रहे हैं। तो अगर मैं चलते चलते, आपने कहा ना कि सबके अपने अपने मकसद है, चलते चलते अगर हम कंक्लूड करें, इसके आगे हम अपनी दूसरी चर्चा में अमेरिका, चीन, भारत और भी हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत नाम लिया पाकिस्तान ने, और पिछले 9 साल से भारत ने नाम लेना पाकिस्तान का छोड़ दिया, तो हम क्यों लें। सर ये बताइए, सबके अपने अपने कुछ लाभ हैं, कुछ मकसद हैं। भारत का क्या मकसद है सर, ये कंक्लूडिंग रिमार्क दीजिए तो चर्चा की समाप्त करें। भारत का मकसद, इसमें भारत में कहीं पार्टी नहीं है, नंबर 1। अच्छा, मुझे ये आश्चर्य हुआ कि भारत के जो थिंक टैंक्स है या भारत की जो करता धरता है, जो कि इतने डिप्लोमेटिकली बड़े कॉन्शियस हैं, इतनी इनकी बड़ी एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी भी है और डिप्लोमेसी बड़ी परिपक्व भी है और उसका लोहा माना जा रहा है। तो ऐसी अवस्था में भारत ही नहीं, अमेरिका को भी कहीं ना कहीं से जो है इसका जो है आइडिया निश्चित रूप से रहा होगा। अच्छा, क्योंकि जो है ये अच्छी खबर भारत के लिए नहीं हो सकती, ये समय बताएगा, मैं उसके बाद में चर्चा करूंगा। अच्छी खबर नहीं हो सकती, इसका मोटा समझ लीजिए कि फिलिस्तीन और चाइना के बीच आज जो कुछ हो रहा है उसका अर्थ हो गया कि अमेरिका डाउन, इजराइल के लंगर पड़ गए, ठीक है, ईरान स्ट्रांग। और यदि इस फॉर्मूले को देखेंगे आप आज की तारीख में, ये सब भविष्य की कहानी कह रहे हैं। और इसी के साथ जो है आपको अब समझ में ये आएगा कि ये जो अमेरिका और भारत के बीच में जो दौड़ा भाग हो रही है, एक सेक्रेटरी जहाज उतर के दिल्ली उतरता है, फिर यहाँ से वहाँ जाता है, उसमें सारे इस फॉरेन पॉलिसी में जो है रक्षा से जुड़े तमाम NSA का भी जो है रक्षा से जुड़े तमाम चीज़ें हो रही हैं। और जिस तरीके से अमेरिका एक कहना चाहिए कि लव लॉन्ड हालत में भारत को आप पलके बिछाए हुए है, तो ये सब उसी का है। जो अब ये देखना है कि एक इंडिकेटर, आप जो मैंने पहले भी कहा था कि जो मोदी जी की जो अमेरिका यात्रा होगी, वहाँ पर जो समझौतों पे दस्तखत होंगे, उससे कुछ और चीज़ें पता लगेगी, उससे थोड़ा हिंट लगेगी, कोई हिंट, लेकिन क्योंकि ये सब अब जो है ये सारे खेल जो है पर्दे के पीछे के ज़्यादा हैं, पर्दे जो हम जो कंक्लूड होकर सामने आ रहा है उसी से आपको पढ़ना होगा। बिल्कुल, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि ये सब जो है ये सब मान के चल रहे हैं कि वर्ल्ड इज़ वेटिंग फॉर ए बिग कन्फ्रंटेशन। कहाँ से स्टार्ट होता है, क्योंकि ये सब परिस्थिति विश्व पहले दे चुका है, लेकिन लोग की याददाश्त कमजोर होती है। जो कुछ सेकेंड विश्व युद्ध शुरू होने से पहले हुआ था, उससे कई साल पहले इसी तरीके जो है बड़े समझौते इस तरह की हुई थी, उसमें भी लोग इंडिकेटर थे, आ रहे थे, कुछ लोगों ने उसको स्वीकार किया, कुछ लोग झटका खा गए। ठीक है, तो ऐसे हालत में हम लोग जो है, क्योंकि ये विषय बहुत लंबा है, बिल्कुल। चलिए यहाँ पर आज की चर्चा अगर हम खत्म करें तो आगे की जो हमारे विषय जो बच जाता है इसमें, इसको मुझे जो लगता है कि इसको विस्तार देने की जरूरत है, जो जिस पर आपने बिल्कुल कंक्लूड भर किया है कि भारत कहाँ है, क्योंकि हमारा सरोकार हमारा देश है। जो भी जियो पॉलिटिक्स हो रही है उसमें भारत कहाँ खड़ा है और भारत कैसे खड़ा रहेगा, अगली चर्चा में हम इस पर बात करेंगे और विस्तार देंगे दर्शकों कि भारत इस पूरे डेवलपमेंट में खुद को कहाँ खड़ा पा रहा है, आज, कल और उसके आने वाले कल में भी भारत की क्या स्ट्रेटजी रहेगी और कैसा समय हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए उत्पन्न होने वाला है अगर यह सारा कुछ जैसे कि पुष्कर जी ने अपनी चर्चा में बताया। तो मुझे ये उम्मीद है कि आज की इस चर्चा के बाद आप सब भी
जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे, कुछ गूगल करेंगे, कुछ चीज़ें और इकट्ठा करेंगे, कुछ ट्विटर वगैरह पे जाके नज़र फेरेंगे, ताकि आपको भी ये आकलन हो सके कि दरअसल हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। और इतना सब करने के बाद आप नीचे वीडियो के कमेंट चर्चा बॉक्स में आके जरूर हमको बताएंगे और हमको भी ये जानकारी देंगे कुछ और, तो उसको भी हम आगे चर्चा में ऐड ऑन करेंगे। तो आज की इस प्रस्तावना चर्चा का अब करते हैं समापन और आपको देते हैं बहुत बहुत धन्यवाद जी। यहाँ पर सिर्फ एक जाते थे एक शब्द कहूँगा कि भारत के लिए तैयारी का समय आज के दिन से शुरू हो चुका है। ठीक है, आपने कहा भारत के लिए तैयारी का दिन आज से शुरू, तो हमारी भी अगली चर्चा के लिए तैयारी का समय निश्चित रूप से हमारी भी तैयारी शुरू होगी। तो दर्शकों, इसी के साथ लेते हैं आपसे विदा और आप सभी को नमस्कार। नमस्कार।